फिर तो जी पूछो ही नहीं की मजा आया उसे। ओए आजा पुत्र, आजा। और जल्दी रह। वैसे ना तेरे को बहुत सारी दुआएं देने का मन है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। देख, तूने मेरे पुत्र को ठीक करने के लिए मदद की, कितना कुछ किया मेरे लिए, हैं? और उसे इतने अच्छे संस्कार दे दिए कि आज वो पूरे पिंड की भलाई का सोच रहा है तेरी तरह। जैसे ही पुत्र मुझे इस वो मॉल के बारे में पता लगा ना, मैंने तो सच्ची बहुत खुशी हुई। वैसे कमाल है बलवंत जी, है कुछ भी अच्छा वीरा की बढ़ाई करते रहना आप तो। जैसे आपका पुत्र तो कुछ सोच ही नहीं सकता, ये सब ना बलदेव का दिमाग है। ये वीरा तो बलवंत तू खाने पीने के बारे में नहीं पूछेगी? चाय तो मैंने बना के पिला दी, लेकिन अब खाने का वक्त हो गया है ना? अब मैं भी ले आती हूँ। मैं पानी पी के आता हूँ। कैसा बेअकल मुंडा है, अपनी अकड़ दिखाने के बजाय बीवी नू मनाना चाह रहा है। पापा जी को मॉल के बारे में ताई जी ने बताया, मैंने थोड़ी कोई फैसला। रोटी खाएगा या पराठा? कुछ भी। ये कैसे बनता है, गोल या त्रिकोणा? अब ताई जी ने सब कुछ रखा पापा जी के सामने। खाने के बाद क्या खाएगा? मीठे में हलवा बनाऊं या खीर? तेनू क्या पसंद है? बता ना, जल्दी बता। जो तेनू ठीक लगे, कुछ भी चलेगा। कुछ नहीं बनाएगी तो भी चलेगा। यानी तेनू मुझसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैनू तो चाहिए। देख वीरा, अगर है उस जमीन को लेकर है तो मैनू तो चाहिए। तुझसे तेरा पूरा कल का दिन, कल के दिन का हर एक मिनट मैं तेरे साथ बिताना चाहती हूँ, पूरे तरीके से। तू ना सच्ची मतलब कभी कभी एकदम हैरान कर देती है। और मैंने लगा मुझसे गुस्सा होगी, नाराज होगी, शायद बात भी ना करे। और यहाँ देखो, एक पूरा दिन मेरे साथ बिताने की मांग कर रही है। क्यों श्रीमती जी, क्या बात है? क्यों श्रीमान जी, क्या पत्नी को हमेशा बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए जैसे पति ने मन में सोच रखा? वैसे भी मैंने ना तुझे हैरान करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी हैरान करना तो बनता है ना, इसमें भी मजा है। क्यों? और बात रही नाराज होने की, तो मैंने सोचा कि वक्त अपनी जगह पर खड़ा खड़ा करता क्या है, कुछ भी तो नहीं। थोड़ा सा काम वक्त को भी दे देना चाहिए, इसलिए मैंने ना इसे वक्त पर छोड़ दिया। तू और मैं अपना आज जी लेते हैं, जी भर के। क्यों? परछाई जी, ये वीर बलदेव के झगड़े का क्या हुआ? कुछ पता ही नहीं चल रहा। अपनी तरफ से बलदेव ने जितना भड़काना था मैंने भड़का दिया। सोने पे सुहागा यह है कि वीरा ठहरी गुस्से वाली, और बलदेव अब तक अपनी बात पे अड़ा हुआ है। मैनू नहीं लगता कि दोनों के बीच में जल्दी सुलह होने वाली है। हमें तो बस ये करना है, जैसे ही मौका मिले आग को हवा देनी है, समझ गई? मैं क्या, आप दोनों दिरानी जेठानी के बीच की गपशप खत्म हो गई हो तो थोड़ा नाश्ता लगाने के बारे में भी सोच लो। हाँ बलवंत,
सारा काम बंसरी करेगी, क्योंकि तेरी बहू को तो आदत नहीं है ना सवेरे जल्दी उठने की। ताई जी, बहू उठ भी गई और तैयार भी हो गई। तुम दोनों कहाँ जा रहे सवेरे सवेरे? बस पिंड में ही है बीजी, और सारा दिन आज घर के बाहर रहेंगे हम दोनों। मतलब थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा फिरेंगे, और क्या। जाए ना पापा जी? ले, कोई पूछने की गल है? बिल्कुल जा। ओए, अपनी बीवी को घुमाने फिराने का तो तेरा फर्ज बनता ही है। और हाँ, खबरदार जो शाम से पहले घर वापस आया तो। जाओ जाओ जाओ। अभी जी नाश्ता भी हम बाहर ही करेंगे। हैं? परछाई जी, क्या कहते हो? इनके पीछे चले किसी बहाने से? चुपचाप बैठी रहे वहीं पे। बलदेव, अगर जरा सी भी भनक लग गई ना कि हम दोनों के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। और फिर खुसूर पुसूर शुरू कर दिया आप दोनों ने। और नाश्ता तो दो, कब से बैठा हूँ। हाय रब्बा, पिन्नियों में वनस्पति घी डलता है नहीं डलता ये पूछ रही थी। अब ये भी आपको जानना है ना? हर बात बताओ आपको तो। वीरा बहुत शातिर है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी बलदेव की जिंदगी से। मैंने कुछ बड़ा सोचना होगा। लो बीजी, मैं बनाता हूँ। क्यों है अभी जी? मैं कुछ गलत कर रही हूँ? बहुत गलत कर रही है तू गुंजन। ऐसे अपने आप को गुनहगार मानकर अपनी जिंदगी जीना भूल रही है तू। अपने आप को भूल रही है तू, और वो भी इसलिए क्योंकि कोई तुझे हर बार ये याद दिला रहा है कि तुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। गुंजन, मैं बात करूंगी रणवीर से, समझाऊंगी उसे, और मैंने यकीन है कि वक्त के साथ साथ उसका ये जख्म भर जाएगा और वो लौटकर तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर तब तक तुमको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ना पुत्र, मेरी बेटे की गलती की वजह से मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। बस अब ये रोना बंद कर और थोड़ा सा मुस्कुरा दे। रब है ना, वो सब ठीक कर देंगे। हर रात के बाद सवेरा तो होता है ना। तो फिर तू ये मानकर क्यों बैठ गई कि तेरी जिंदगी से ये अंधेरा कभी नहीं जाएगा? और ये पराठे भी गलत बना लिए तू। सबसे पहले गोभी के पराठे बनेंगे, क्योंकि उसके लिए तवा ज्यादा गर्म नहीं लगता। उसके बाद आलू के बनाएंगे। ठीक है बीजी। तवे पे काम करते समय बचपन की एक कहानी हमेशा याद आती है। उसमें लिखा था कि जिंदगी भी तवे और रोटी की तरह होती है। जब तक हाथ नहीं जल जाता तब तक अच्छी रोटी नहीं बनती। कितनी प्यारी मिसाल है ना। बीजी, आज खाने में क्या? बैठ जा, गुंजन पराठे बना रही है, गरम गरम खा ले। चल।
रहने दो बीजी, वो स्टूडियो के लिए देरी हो रही है, मैंने वहां जाना। अच्छा ठीक है, लगा दो, खा लेता हूँ। ये ले पुत्र। वीरा, ये तू कहाँ ले आई मन्नू? हैं? अपने घूमने जा रहे थे ना? वो बलदेव, मैंने ना बचपन की कुछ यादें ताजा करनी है, चल चलते हैं। अरे इरादा तो बड़ा अच्छा है? स्कूल चल रही है, सारे बच्चे भी क्लास में हैं। मैं भी तेरे साथ बिताए बचपन की यादें ताजा कर लूंगा। अच्छा हो गया, चल चलते हैं। John, buy the tumbler from the market. देख, उन्होंने पॉट को बाइट पढ़ा और टम्बलर को टूम्बलर। बाय गॉड, खुद ही गलत पढ़ रही, बच्चों को क्या सिखाएंगे? मैं जाकर टोक। नहीं, पागल हुई है क्या? बख्श दे बेचारी को, जितना आएगा उतना ही ना पढ़ाएगी। हाँ बलदेव, ये भी सही है। टीचर को जितना आता उतना ही पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा क्या कर सकती हैं? और इसमें हम भी क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, है ना? बच्चों की किस्मत में यही लिखा है तो फिर यही सही, आधी अधूरी पढ़ाई, जितना सिखा रही है उतना सीख लेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने वीर जी ने पिन के बाहर भेज दिया, कम से कम मेरी पढ़ाई तो पूरी होगी। वरना यहाँ तो देख क्या हो रहा है। बच्चों का भी कोई दोष नहीं, क्या कर सकते हैं वो? टीचर को ही नहीं आता, जितना पढ़ा रही है उतना सीख रहे हैं। अब इसके बाद पढ़ाई बंद कर देंगे, है ना? से बात करी थी मुझसे। रणवीर, मैं चलूं तेरे नाल स्टूडियो? तू वहां पे चल के क्या करेगी? रणवीर, यहाँ घर पे बैठ के भी क्या करेगी? ये पूरा दिन बोर ही हो जाएगी। ले जा इसे अपने साथ, इसका मन बहल जाएगा। पीछे मैंने स्टूडियो में पूरा दिन अंदर होना, ये वहाँ क्या करेगी? हाँ तो वहाँ बाकी के लोग होंगे ना काम करते हुए, उन्हें देखेगी, इसका भी तजुर्बा बढ़ जाएगा। ले जा। ठीक है, चल। अच्छा बीजी, निकलता। सब्जी, इन दोनों के बीच की दूरियों को मिटा दो। और कुछ नहीं मांगती मैं आपसे, मेरे बच्चों की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, मेरे रणवीर वीरा की जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए। चल ना। नहीं रुक, सुन सुन सुन, अब चलते हैं ना, थोड़ा घूम भी लेते हैं। देख, एक ही दिन तो मिला है तेरे साथ बिताने के लिए, मैं पूरा का पूरा यहाँ नहीं बिताना चाहता। और तू तो जानती है, जब मैं यहाँ पढ़ता था तब भी दूर भागता था, तो आज क्यों रुकना है मैनू? अच्छा ठीक है, बस एक बार प्लेग्राउंड चले, उसके बाद चले जाएंगे। बलदेव चल। तू कहाँ? अरे बलदेव,
वो जगह यहाँ बैठ कर ना हम अपना टिफिन खाते थे और ढेर सारी गप्पे मारते थे, और जब टीचर आ जाती थी और बच्चा होता था ना मुझसे, तो वहां जाकर छुप जाते थे। झूला। बलदेव तू भी आकर बैठ ना। क्या बचपना सवार हो गया तेरे ऊपर, और क्या क्या करवाएगी मुझसे? क्यों यार? ये टूट जाएगा मेरे वजन से। ये बच्चों के लिए बना है, उनका वजन ही कितना होता है। हल्के फुल्के बच्चों के लिए ठीक है, सब एकदम कच्चा है ये। हाँ बलदेव, बच्चे ना वाकई बहुत हल्के फुल्के होते हैं, और उनके सपने भी बिल्कुल इस झूले की तरह कच्चे। जैसे पंछी होते हैं ना, अपने पंख फड़फड़ाकर आसमान में उड़ान तलाशते हैं, वैसे ही बच्चे अपने सपनों को डरते डरते पंख लगाते हैं। अच्छा आजा, मैंने झूला चला। बलदेव, बच्चों के सपनों को ना हवा की तरफ हमें झुलाना होगा, ताकि वो अपने पंख फैलाकर उड़ान भर सके। उनके आने वाले भविष्य की नींव को हमें मजबूत करना होगा। वीरा, मैनू ऐसा लग रहा है तू मैनू बहुत देर से कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। क्या बात है? बलदेव, स्कूल ने आज तक पिंड के बच्चों को पढ़ाया, पर सच तो यही है ना कि हमारे पिंड का स्कूल शहर के स्कूल की बराबरी नहीं कर सकता। बलदेव, यहाँ पर जैसी भी पढ़ाई होती है, आधी अधूरी, सही गलत जो भी है, पिंड के बच्चों को बस यही पढ़ना होता है। और अगर इसके आगे की पढ़ाई करनी है तो बाहर जाना होता है। जो बाहर जा सकते हैं वो चले जाएं, और जो नहीं जा सकते वो आधी अधूरी पढ़ाई से यहीं पर खुश रहे। बलदेव, आधी अधूरी पढ़ाई से ना वो अपने सपनों को पंख लगाकर उड़ नहीं पाते, दम तोड़ देते हैं उनके सपने। चल चलते। टीचर को जितना आता उतना ही पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा क्या कर सकती हैं? बच्चों की किस्मत में यही लिखा है तो फिर यही सही। बलदेव, स्कूल ने आज तक पिंड के बच्चों को पढ़ाया, पर सच तो यही है ना कि हमारे पिंड का स्कूल शहर के स्कूल की बराबरी नहीं कर सकता। तू कुछ ऑर्डर करना, मैं खाने आया, एक दूसरे की शक्ल थोड़ी ना देखने आया। हाँ करती हूँ। और जल्दी देखना। देख रही हूँ। बलदेव जी, सत श्री अकाल। ओ जी, सत श्री अकाल जी। जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। सत श्री अकाल से बता मैडम। सत श्री अकाल। वीरा, तू नहीं जानती? बलदेव, ये सविता रस्तोगी मैडम है। ये ना शहर में जो सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पढ़ाती थी, लेकिन पिछले 5 साल से यहाँ पिंड में है। यहाँ के बच्चों की पढ़ाई का बेड़ा उठा रखा है, और इनके पास तो पिंड में हाई सेकेंडरी स्कूल बनाने का प्लान भी है। अच्छा है जी, पर इससे मनु की करना है? बस आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको प्लान समझाना चाहती हूँ। जी जरूर, आइए बैठिए जी। ये देखो, मेरा एक स्टूडेंट है चंडीगढ़ में जो आर्किटेक्ट है।
उसी ने ये प्लान बनाया है। एक बढ़िया इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में जो जो सुविधाएं चाहिए उस सब की जगह रखी है उसने इसमें। कंप्यूटर लैब्स, साइंस लैब्स जैसे सब बड़े शहरों के स्कूलों में होता है, ताकि पिंड के किसी भी बच्चे को आगे पढ़ाई करने के लिए पिंड छोड़कर बाहर न जाना पड़े। और मेरे जैसे कई टीचर्स हैं जो शहर से गांव में आकर ये स्कूल से जुड़ना चाहेंगी, ताकि ये स्कूल बहुत अच्छे से चल सके। इतनी अच्छी सुविधाएं देखकर आप देखिएगा माँ बाप खुद ही कहेंगे कि हमारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ें। और जैसे बड़े शहरों में पढ़कर काबिलियत हासिल की जाती है, वही इसी स्कूल में पढ़कर हासिल की जा सकेगी। अच्छा जी, चलती हूँ। आपको प्लान कैसा लगा सोच के जरूर बताइएगा। सत श्री अकाल। बलदेव, एक बार ही सोच कर देखना इस प्लान के बारे में। देख, पिंड के लिए हाई सेकेंडरी स्कूल बहुत जरूरी है। तू खुद ही सोच, हो सकता है कि आगे जाकर हमारे बच्चों को भी यही मुश्किल है। लेकिन अगर पिंड में हाई सेकेंडरी स्कूल होगा ना, तो उनको पिंड छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।